ये विवेकशील, चिंतनशील, जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। लेकिन मुझे ये जानना, मैं ये ऐसा सोचता हूँ कि अगर कोई कमेंट करो तो उसकी पूरी सच्चाई जाना। अब नंबर 2 पे आते हैं टैक्सी ड्राइवर्स पे। जी। अभी ड्राइविंग आपने देखा होगा एक जरूरत भी हो गई है। आपको आपको एक बड़ी स्मॉल एग्जांपल समझाता हूँ, स्मॉल सी। जी। मैं कहीं दिल्ली में पोस्टेड था जी। मेरे एक सीनियर ऑफिसर आईएएस पोस्टेड थे वहीं पे। जी। एक दिन अचानक वो मुझे कहते यार साइन कर दे। ओके। मैंने कहा सर है क्या यार, ये अचानक क्या? कहते ये मेरी विल है। ओके। उन्होंने उन दिनों नई नई मारुति ली थी, जो उन्होंने बताया मुझे। ओके। मारुति चलाने का भी शौक होता था, नई नई आई थी इंडिया में। हाँ। वो दिल्ली से गुड़गांव फार्म हाउस पे जा रहे थे। जी। अब बीच में एक 4 फीट का 3-4 फीट का डिवाइडर होगा। हाँ। उसको 18 ना 20 चक्के ट्रक, मुझे याद नहीं है, वो तोड़ता हूँ उनकी गाड़ी में लगा यार। और वो 2 महीने बेहोश रहे। अरे राम राम राम। उसके बाद जब थोड़े से स्वस्थ हुए थे अपनी बिल बनाने लगे, मुझे कहते साइन कर एज ए विटनेस। तो मैं आपको ये कहता हूँ ये सही में एक्सीडेंट था। नहीं, वो ट्रक वाला उनको जानता नहीं क्यों उनको मारता यार। नहीं, ये जो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो हत्या करने के इरादे से आपको एक्सीडेंट कर रहे हैं, लेकिन मैं वही कह यदि वो हाँ, ड्रग लेके चला रहे हैं तो गैर इरादतन हत्या तो हो गई ना। अगर अगर ड्रग्स है तो वो ड्रग तो जो है ना, आप देख लीजिए, कहीं भी जाकर देख लीजिए, जो मैं कह रहा हूं इसमें आपको कमी नहीं मिलेगी। नहीं, मैं सर आपसे यही कहा मैंने हम्म। कि पहले मुझे पूरा ज्ञान ले लेने दीजिए, जरूर जरूर जरूर। फिर कमेंट करूंगा। ये आपके विवेकशील व्यक्तित्व को जो का परिचायक है, मैं आपकी सराहना करता हूं। फिर मैं ऑनेस्ट जो कमेंट है वो करूंगा। मैं तो चाहूंगा कि कमेंट के साथ साथ आप हमारे साथी बने और इस लोगों को जगाने में भी हमारा साथ दें, और इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा, क्योंकि आपके चारों तरफ जो है सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा। आपका सोच और चिंतन में बदलाव होगा, जिसके कारण आप स्वस्थ हो जाएंगे। अभी मैथिली इसके 2 विषय, 2 अलग अलग पार्ट्स हैं। एक तो है आपका चरित्र। मैं दोस्त उसके बारे में बिना किसी लग लपेट के कह सकता हूँ कि मैं मैथिली शरण का श्रद्धालु हूँ। इसमें मुझे इसमें मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। जी जी जी। क्यों हूँ? बिकॉज ही हैज द करेक्टर विच वन ऑफ द मिलियंस हैव गॉट। उनका जो कंडक्ट है वो इतना शानदार है, किसी को पसंद हो ना हो मैं नहीं जानता। आप तो देख रहे हैं बैचमेट को जो है ना, वो फूटी आंखों नहीं सुहा रहा है। मैं उस पे भी आता हूँ। देखो जो बैचमेट्स की बात है जी, कोई जरूरी तो नहीं मैं उनसे सहमत हूँ जी। अभी हम 60 सब क्रॉस कर चुके हैं 100%। जी। फिर भी मैंने देखा है लोगों में अभी विवेकशील नहीं बने हैं। जी। अरे भाई, हमारे बैच में अगर 60 के ऊपर भी जेलसी है या कुछ और दुराचार भावना है तो नहीं होनी चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं। और कॉन्स्पिरेसी तो बहुत दूर की बात है। जी।
कंस्पायर करना इट मीन्स आप कोई पाप के भागीदार बन रहे हैं। उसको 120B में बड़ी शानदार एक्सप्लेन किया गया। बहुत सही बात कही आपने, लेकिन आपको वहाँ कॉन्स्पिरेसी की जलान कहीं कहीं महसूस होती होगी, मुझे लगता है। नहीं, मुझे हुई है। मैं देखो ऑनेस्ट बता रहा हूँ कि मुझे हुई है। हाँ, कॉन्स्पिरेसी की भी और जेलसी की भी। जी। लेकिन मैं बिना किसी लग लपेट के कह सकता हूँ किसी के भी सामने, मैं मैथिली का श्रद्धालु हूँ। किसी का ऑब्जेक्शन कहीं भी कायल वालों ये बात। अरे मैं तो कायल हो गया हूँ, ये शब्द आज अपने बैचमेट के प्रति तो कोई नहीं कहता है, क्योंकि बैचमेट के प्रति श्रद्धालु होने की जरूरत भी नहीं है। नहीं देखो दोस्त, पता क्या है, जी। यू हैव गॉट ए कंडक्ट विच इज हंड्रेड्स इन मिलियन, कहा बिलियन भी कह सकते। जी। क्योंकि मैंने देखा मांस से जो मनुष्य होता है जी। उनके चरित्र में कोई न कोई विकार होता है। जी। जी। भगवान राम जैसा हर कोई नहीं होता। जी। जी। अरे भगवान राम ने सुबह में राज्याभिषेक होना था, रात को आपने कह दिया कि जंगल में जाओ। जी। जी। मुझे आज के दिन में बताओ कितने लोग ये छोड़ देंगे राजबाग। ठीक कह रहे हैं आप। मैं कह रहा हूँ सुबह ओथ टेकिंग सेरेमनी थी सुबह। बिल्कुल ठीक बात है। तो इससे दोस्त किसी की अच्छाई बुराई हमने क्या लेना ही है। बिल्कुल ठीक कहा। नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई है तो मुझे बता दो, सदैव जीवित को दे, कभी कोई रहा है तो मेरी नॉलेज तो नहीं है ये। जी। 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 भगवान भी बनकर आए इस मनुष्य के देश में तो उनको जाना पड़ा। बहुत सही कहा, जो पैदा हुआ है उसका मरना तय है। उसको उसको जाना ही है। बाकी क्या रह जाता है, कंडक्ट। ठीक कहा। आज आपने भगवान राम का एक उच्चारण किया। जी। क्यों किया? क्योंकि भगवान राम तो कृष्ण से भी पहले आए थे यार। जी। उनको गए तो 5000 साल से भी ज्यादा हो गया होगा। जी। लेकिन आज भी उनकी एग्जाम्पल दी जाती है क्योंकि उनका कंडक्ट था। जी। आज जिसकी एग्जाम्पल एक मनुष्यता दे रही है। जी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैथिली आप जो कर रहे हैं, जी। जी। समाज के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आप अपने लिए जो करना था कर लिया, हो गया, बस दैट्स एनफ। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। रिटायरमेंट के बाद आप जो कुछ भी कर रहे हैं आप समाज के लिए कर रहे हैं। पीपी, एक बात शेयर करूं आपसे? हाँ बताइए। मुझे लगता है कि शायद मेरा जीवन ही इसीलिए था, जो मैं रिटायरमेंट के पहले कर रहा था वो सिर्फ जो है एक चरित्र का निर्माण था। असली काम तो ये अब कर रहा, वो काम नहीं था। जैसे एक मूवी में एक हीरो या खलनायक का चरित्र जो है विभिन्न घटनाओं से मिलकर बनता है, शायद ये उसी चरित्र का निर्माण ईश्वर करा रहा था। और जब भी उसने आपको परखा, आपको तराशा, आपको चोट पहुंचाई, चोट पहुंचाने के पीछे उसका मकसद आपको कष्ट देना नहीं था, बल्कि आपको ढालना था। चाहे उसे आप उस समय समझ पाए हो चाहे ना समझ पाए हो। मैं बड़ी बात कह रहा हूं। नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं जी। कि कोई पिक्चर में उसका करैक्टर निर्माण किया जाता है जी। इवेंट घटनाओं के द्वारा, ये सही बात है। जी। 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 ये आपने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। जी। 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 तो मुझे ये लगता है ये सच हो सकता है जो आप कह रहे हैं कि पहले चरित्र निर्माण हो रहा था। जी। 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 आपको ढाला जा रहा था, आपको जिससे डाला जा, जिससे आप ये बताओ, जिस भाषा में और जिस जज्बे के साथ मैं कह रहा हूं,
आपको एक भी व्यक्ति कहते दिख रहा है क्या? मैंने वही कहा। जी आपने मेरी अगर पहले बात सुनी हो, जी जी तो मैत्री का मैं श्रद्धालु हूँ। जी 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 श्रद्धालु कौन होता है? जो श्रद्धा रखता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। श्रद्धा कौन रखता है? जो कहता है काश में ऐसा हो सकता। जी 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 आप उसकी डिटेल्स में जाइए। जी मेरा ये सोचना है, जी अब 2-4 साल 5 साल अगर नौकरी मिल भी जाएगी, साला नौकर भी मिल भी जाएंगे, अरे यार आप चाय बना लेंगे तो क्या तकलीफ हो जाएगी क्या? ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मनुष्य का शरीर बना ही इसलिए कि वो अपना काम आप कर सके ही यार। बिल्कुल ठीक बात है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली। अगर ऐसा करते हैं तो आप स्वस्थ ही होंगे यार, नथिंग एनी हो। बिल्कुल ठीक। कमिंग टू द